जय हिंद। देखिए, एक बात करना था कि पलटू चाचा लगता है कि अब प्रधानमंत्री बनकर ही मानेंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वो आज जो है महाराष्ट्र दौरे पे हैं और वहाँ पे जो है उन्होंने जो है कह सकते हैं कि आप कई एक लीडर हैं महाराष्ट्र के, जैसे एनसीपी के शरद पवार जी हुए और वही जो है पुरानी शिवसेना के सर्वेसर्वा, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी हुए और जितने भी विपक्ष के नेता हैं। हालांकि वो नीतीश बाबू जो है कई एक विपक्षियों से कल के ही दिन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो है उन्होंने मुलाकात किया। उससे पहले जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उससे कई महीना पूर्व जो है वो दिल्ली में आके जो है केजरीवाल जी से या फिर कांग्रेस के लीडर और CPIM वगैरह के लीडर से वो बात कर रहे हैं। तो उनकी दृढ़ इच्छा है और ऐसी इच्छा और ऐसी महत्वाकांक्षा 2014 में भी जागृत हुई थी एक बार कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें जो है प्राइम मिनिस्टर बनना है। और इसको लेकर जो है वो बीजेपी से अलग भी हुए थे। तो दुर्दशा इतनी हो गई कि 2014 के लोकसभा में मात्र वो 2 सीटें जदयू जो है जीत पाई थी। उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिए, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, दोबारा जीतन राम मांझी को हटाकर जो है दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कहने का मतलब है कि जनाधार तो है नहीं कुछ, ना बिहार में ना पूरे के देश में, कहीं भी जनाधार जदयू का नहीं है और नीतीश बाबू का, ठीक है। बिहार में वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, बताओ। तो ये व्यक्ति, ये लोग जो है चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने, जिनका खुद के राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं और उनसे मिलने गए हैं, ठीक है। जो वह भी एक पलटू चाचा ही हैं, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि उनकी भी जो है ये दोनों ऐसी पार्टी हैं, जदयू और अभी पूर्व में शिवसेना अध्यक्ष जो है कह सकते हो कि बीजेपी के साथ इनका अलायंस था। दोनों ने बीजेपी के साथ अलायंस करके ही जो है कह सकते हो चुनाव लड़े थे राज्य की विधानसभाओं में। लोगों ने इन्हें समर्थन दिया। इन्हें क्या कह सकते हो कि बीजेपी लीड अलायंस को समर्थन मिला, NDA को कह सकते हो समर्थन मिला। और फिर बाद में जो है कुर्सी के लालच में और सत्ता के लालच में जो है बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं और एक जो है अभी पलटू चाचा बिहार के वो RJD से मिल जाते हैं और ये जो है कांग्रेस से, जिसके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और NCP से या गठबंधन कर लेते हैं और महागठबंधन मतलब महागठबंधन बनाते हैं और जो है महाराष्ट्र में अपनी सरकार जो है कुछ दिनों तक चलाते हैं। उसके बाद उनकी पार्टी के ही एकनाथ शिंदे का गुट जो है लगभग 40 से 44 विधायक उनसे हटकर बीजेपी में दोबारा सम्मिलित होते हैं और महाराष्ट्र में भी NDA की सरकार है, जिसके कि मुखिया एकनाथ शिंदे हैं। तो ये पूरे के पूरे जो है ना, इतना होने के बावजूद भी जो है कह सकते हो कि पूरी की पूरी लगभग शिवसेना टूट चुकी है, ठीक है। शिवसेना में अब उद्धव ठाकरे का उतना धाक रहा नहीं और ना ही उनका जनाधार, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वह नीतीश बाबू को जो है प्रधानमंत्री बनने में सहायक होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बिहार के तेजस्वी यादव और RJD, ठीक है, कि नेताओं को लगता है कि वो जो है नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिनकी पार्टी की लोकसभा में एक भी संसद नहीं है। मतलब जनता के द्वारा चुने गए एक भी संसद प्रतिनिधि RJD के पार्टी का नहीं है, फिर भी उन्होंने लगता है कि वो जो है नीतीश बाबू को समर्थन करेंगे और हमारे समर्थन से जो है नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर, अच्छी बात है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और एक प्रकार से कह सकते हो ना कि विपक्षियों को एकजुट करने का यह नीतीश बाबू का प्रयास जो है और तेज हो गया है जब से इन्हें जो है यह खबर मिला कि राहुल गांधी का जो है सदस्यता चला गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये और पुरजोर तरीके से कोशिश करने लगे कि विपक्ष में तो कोई वैसा लीडर है ही नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके, हम ही सबसे ज़्यादा अनुभवी, ठीक है, हम ही सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, सारे विपक्षियों को एक करने के लिए जुटे हैं। लेकिन इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास अपना कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं है जो कि यह रख सके, आम लोगों को बता सके। आम लोगों को जो है ना सिर्फ ये बरगलाने की प्रयास करते हैं, जैसे कुछ टर्म है ना, सेव डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र खतरे में है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर मोदी को हटाना, इनका पर्पस यही है कि मोदी को हटाओ भाई, मोदी को हटाओ, ये बस यही करते रहते हैं। मोदी को हटाने का पीछे कारण क्या है और क्यों हटाना चाहते हैं, इसके जो है ना वो कारण नहीं बताना चाहते हैं। कई बार वो जिक्र करते हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को या बच्चों को वही इतिहास पढ़ाया जाए जिसमें कि कांग्रेस को महिमामंडित किया गया है?
जिसमें कि मुगलों को महिमामंडित किया गया। आप भारत के इतिहास के बारे में अगर पढ़ोगे तो हमारा प्राचीन भारत लगभग 5000 से भी अधिक सालों का हमारा इतिहास है, लेकिन जो जिस इतिहास पे हम गौरवान्वित महसूस कर सकें, गर्व की अनुभूति कर सकें, उस इतिहास को बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता। विजयनगर सम्राट हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, इधर पूरा का पूरा कह सकते हो मराठा साम्राज्य हो गया, ये सब आपको इतिहास के पन्नों में मिलेंगे ही नहीं। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सरकार की ऑफिशियल हिस्ट्री है कि बुक होती है जो बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, ये सब इतिहास में उतना वर्णन ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मुगलों के बारे में आपको जो है पूरा एकदम विस्तार से ही एकदम मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ आपको मुगल ही पढ़ाए जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मराठा के बारे में कहाँ जिक्र मिलता है और वर्णन मिलता है मेडिवल हिस्ट्री में। या फिर अगर आधुनिक भारत का इतिहास करो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का इतिहास पढ़ाया जाएगा, कांग्रेस का हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। बल्कि आधुनिक भारत में और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें पढ़नी चाहिए थी या बच्चों को जानना चाहिए था। एनसीईआरटी वगैरह में आप गदर पार्टी का कहीं आपको जो है वर्णन नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो देखोगे कि वैसा इतिहास बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकें, अपने इतिहास की गलतियों से कुछ सीख सकें। ऐसा नहीं कि आतंकी, आतताई, मुग़ल वगैरह का जो है कह सकते हैं औरंगजेब का जो है महिमामंडित करके पढ़ाया जाए और दिखाया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें, और ये परिवर्तन आवश्यक हैं। बेहतर होता अगर आप अपने शासनकाल में परिवर्तन करते, लेकिन ऐसा तो कांग्रेस ही कर ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस को तो मुस्लिम अपीजमेंट कराना है ना। अपीजमेंट की पॉलिसी रही है उनकी, लोगों में डिवाइड एंड रूल की। अंग्रेज़ के बाद अगर किसी ने अधिक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उपयोग किया है तो वो कांग्रेस, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वा दो, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को आपस में लड़वा दो, और वो जो है कुर्सी की सत्ता पर जो है हमेशा विराजमान रहे। यह व्यवस्था जो है सबसे पहले अंग्रेज़ ने किया, उसके बाद कांग्रेस ने किया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही है, नीतीश बाबू आप कितना ही प्रयास कर लें, इतिहास के भावी बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाएगा वह भारत का इतिहास होगा, मुगलों का इतिहास नहीं होगा। लोकतंत्र सुरक्षित था, है और सदैव रहेगा। भारत लोकतंत्र की जननी है, और आप जितने भी विपक्षियों के साथ एकजुट और कह सकते हो ना कि एक गठबंधन और महागठबंधन बनाने का प्रयास कर लें, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 2024 में मोदी जो है 400 से भी अधिक सीटें जो है जीतने जा रहे हैं, और आपका पार्टी के जो भी कह सकते हो ना कि बिहार में स्थिति होगा, वो तो 2024 नज़दीक आने दीजिए। 2024 का चुनाव लगभग आधे से भी अधिक सांसद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, और ऐसे भी तो जेडीयू अब तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हो गई, वो अभी और जो है धरातल पे जो है वो सिमटती जाएगी। और आप इसी तरह जो है अंतर्राज्यीय भ्रमण पर घूमते रहें, लोगों को बरगलाने का प्रयास करें, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे जो मोदी का करिश्मा है, विपक्षियों में ना अभी वैसे कोई करिश्मेटिक लीडर हुआ है, ना ही किसी का जनाधार है, ना ही किसी की उतनी समर्पण की भावना है लोगों के प्रति, ना ही आप जैसे देखो मोदी जी जब आए तो गुजरात मॉडल लेके आए, क्योंकि वो अभी गुजरात के सीएम थे। तो उन्होंने बताया ना कि भाई देखो हम गुजरात में ये काम किए हैं, गुजरात में हमने इतना डेवलपमेंट किया है। आप जो है क्या बताओगे कि हमने बिहार में कितना डेवलपमेंट किया है? बिहार के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, बिहार के लोग मतलब बिहार में कितनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री अगर होती तो लोग इतने बाहर नहीं जाते। एजुकेशन के स्तर पर आपने क्या किया? हेल्थ की सुधार, स्वास्थ्य की सुधार के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं? आपने एयरपोर्ट, रेलवेज़, रोडवेज़, ये सब सारी चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए आपने क्या किया? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको जो है जनता जो है 2024 में सबक सिखा देगी। 14 में तो 2 सीट नसीब हो गया था, लेकिन 24 में वह भी सीटें नसीब नहीं होंगी। बिहार की 40 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीतेगी, या बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन में सरकारें होंगी या पार्टियां होंगी उनके खाते में आएंगी, और आप वही झुनझुन्ना बजाते रहिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। खैर अच्छा है, आपका जो है कह सकते हो कि उत्तराधिकारी और राजनीतिक वारिस जो है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का राह ऐसा लग रहा है कि आप जाते जाते बना देंगे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं होगा, क्योंकि 2024 की पटकनी के बाद 2025 में भी बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और आरजेडी और जेडीयू का तो ऐसे भी कह सकते हो कि जनाधार घट ही रहा है और धीरे धीरे घटेगा ही,
क्योंकि जो भी वादे प्रोमिसेस किए गए थे तेजस्वी यादव के सरकार तेजस्वी यादव के द्वारा, चाहे 10 लाख की गवर्नमेंट जॉब हो या बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और कह सकते हैं मेजर्स और स्टेप्स उठाने की बात वो किए थे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे प्रोमिसेस को उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया। तो इन फ्यूचर आप देखोगे तो पाओगे यही कि चले थे प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री की भी कुर्सी ना बची। जय हिंद।